डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है क्लासिफ़िकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, इसलिए इनका एक एक करके मुताला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुताला को आसान बनाने के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारी क्लासेस में तकसीम किया हुआ है और इस तरह उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाती है। आम तौर पर जो दो मेजर ब्रांचेस हैं या दो जो मेजर क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक ओपन चेन में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि पहले कार्बन एटम और आखिरी कार्बन एटम के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो ये जो ओपन चेन है ये दो तरह की हो सकती है, एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और दूसरी ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। इसलिए हम ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो मज़ीद ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और नंबर 2 ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में लगे हुए होते हैं, यानी कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस जुड़े हुए होते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की दो मिसालें दिखाई दे रही हैं। पहली मिसाल में आप देख सकते हैं कि दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसका नाम है ईथेन। दो कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड की वजह से इसका नाम ईथेन है। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो स्ट्रेट चेन में ही सारे कार्बन एटम मौजूद हैं, ब्रांच चेन में कोई कार्बन एटम मौजूद नहीं है। तो ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है ब्यूटेन। और ब्यूटेन क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन एटम हैं, और एन ब्यूटेन से मुराद है कि नॉर्मल ब्यूटेन, सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद कार्बन एटम्स के साथ ब्रांच चेन में मज़ीद कार्बन एटम जुड़े हुए हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर दो मिसालें दिखाई जा रही हैं। पहली मिसाल में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम हैं, जबकि 2 नंबर कार्बन एटम के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरह ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है, या इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन इसलिए कि इसके कार्बन नंबर 2 स्ट्रेट चेन के कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और बाकी स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम हैं, इसलिए इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। मिसाल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम हैं और राइट साइड से पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और 2 नंबर कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए ये भी एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन। इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन इसलिए है कि यहाँ कार्बन एटम नंबर 1 फ्रॉम द राइट साइड एंड कार्बन एटम नंबर 2 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन है। तो ये भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की एक मिसाल है। अब बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटम्स क्लोज चेन्स की फॉर्म में या रिंग्स की फॉर्म में लगे होते हैं।
तो ऐसे कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स की भी दो किस्में हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नंबर 2 हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जी, तो इन दोनों टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स लगे होते हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आगे मज़ीद दो किस्में हैं। नंबर 1 एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा 4 या 5 कार्बन एटम लगे होते हैं और ये एलिफेटिक कंपाउंड से मिलते जुलते हैं और इनका जनरल फार्मूला आम तौर पर CnH2n होता है। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अगर कार्बन के एटम्स की तादाद n है तो हाइड्रोजन के एटम की तादाद 2n, यानी हाइड्रोजन के एटम की तादाद कार्बन से दुगनी होगी। आए हम कुछ मिसालें देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहली एग्जांपल में साइक्लोप्रोपेन नज़र आ रहा है क्योंकि कार्बन के 3 एटम एक साइकिल में लगे हुए हैं और इसलिए ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इससे अगली मिसाल में कार्बन के 4 एटम आपको एक साइकिल में लगे हुए नज़र आ रहे हैं और इसलिए इस कंपाउंड का नाम साइक्लोब्यूटेन है। इसी तरह इससे अगली एग्जांपल में आपको साइक्लोपेंटेन नज़र आ रहा है। साइक्लोपेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम क्लोज चेन की फॉर्म में लगे हुए हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम साइक्लोपेंटेन है। ये तमाम कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक की मिसालें हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर पर आप गौर करें तो आपको पता चलता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं और 3 डबल बॉन्ड और 3 ही सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली पाए जाते हैं। तो ये बॉन्ड्स आम तौर पर सर्कल की फॉर्म में दिखाए जाते हैं। आम तौर पर बेंजीन के मालिक्यूल को सर्कल की फॉर्म में भी दिखाते हैं। ये तीनों बेंजीन की स्ट्रक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा बेंजीन रिंग अपने साथ साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई मज़ीद कार्बन एटम लगाकर मज़ीद एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बना सकता है। मिसाल के अंदर आपको 2 बेंजीन रिंग दिखाए गए हैं। पहले बेंजीन रिंग में साइड चेन में मिथाइल आपको नज़र आ रहा है, CH3 लगा हुआ। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर मिथाइल साइड चेन में जुड़ जाए तो इस कंपाउंड को टॉलिन कहते हैं। यह भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह बेंजीन रिंग में साइड चेन में अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए तो इस एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिनॉल कहते हैं। जी, अब बात करते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ और एटम्स भी पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो एटम्स पाए जा सकते हैं उनमें नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन के अलावा ये साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर ये एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं।
तो स्क्रीन के ऊपर आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मिसालें दिखाई जा रही हैं। पहली मिसाल में आप देखते हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें से कार्बन को निकालकर नाइट्रोजन को ऐड कर दिया गया है और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है पायराडीन। और एक और आपको एग्जांपल दिखाई दे गई है जिसके अंदर एक कार्बन एटम को निकालकर साइकिल के अंदर से वहाँ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया है, तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है फोरॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।